स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी टीआरई 4 की होनी है। टीआरई 4 की परीक्षा के लिए लोगों का काफ़ी इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है। इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसकी परीक्षा कब तक कराई जाएगी। तो विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। रही परीक्षा की बात, तो परीक्षा नवंबर तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेमीचंद जैन। टीआरई 4 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं रहेंगे। आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का पेपर देख सकते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। हाल ही में जो एस्टेट की परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताइए, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और भरत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस वाद से है? आसान प्रश्न है, प्रयोगवाद। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक 1943, दूसरे का है 51, तीसरे का है 59 और चौथे का है 79। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तार सप्तक के सभी कवियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो 28 कवि हैं चारों सप्तक के, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन से कवि किस सप्तक में आते हैं। तो तार सप्तक में जिनकी रचनाएं संकलित नहीं हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है। रघुवीर सहाय के संदर्भ में सही नहीं है। बताइए, कौन सा कथन रघुवीर सहाय के संदर्भ में सही नहीं है? इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह कल्पना व दिनमान पत्रिका से संबद्ध थे। इनका निधन उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है यह सही नहीं है। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये सही है, लेकिन मृत्यु हुआ था दिल्ली में। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1990 में। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी रचना लोग भूल गए, 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोग भूल गए। भरत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? बताइए, तार सप्तक दूसरा, तीसरा, चौथा। भरत भूषण अग्रवाल तो ये तार सप्तक के हैं। कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ज़्यादातर प्रश्न जो है तार सप्तक से संबंधित हैं। कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि में है कीर्ति चौधरी हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, मदन वात्सायन, ये सभी तीसरे सप्तक के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रसाद की प्रथम कहानी और प्रथम कहानी संग्रह, इन दोनों को अच्छे से याद करना है। प्रथम कहानी है इनका ग्राम, 1912 में लिखा गया। प्रथम कहानी संग्रह अगर पूछ ले तो छाया है। छाया का भी प्रकाशन वर्ष 1912 है। इनके 5 कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये 5 इनके कहानी संग्रह हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा कौन सा है? महादेवी वर्मा निहार, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त कामायनी, गलत है, जयशंकर प्रसाद। पंत तोड़ती पत्थर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तोड़ती पत्थर, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार। अब आपको कमेंट करके बताना है महादेवी वर्मा
कि निहार की भूमिका किसने लिखी? बताइए, प्रसिद्ध है, निहार की भूमिका किसने लिखी है? बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 5, 4, 8, 6। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है और यह जो है 6 खंडों में प्रकाशित है। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं में। महादेवी वर्मा जो है यह बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है यह अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम कौन सा है? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये तो पता ही है, 15 सर्ग हैं। और जो सर्गों का सही अनुक्रम है वह कौन सा है? अब इसमें बताना है सबसे पहले कौन सा सर्ग आएगा। तो सबसे पहले तो वैसे चिंता आता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न और संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इस हिसाब से स्वप्न जो है पहले आएगा। ठीक है, स्वप्न पहले आएगा और सबसे अंतिम में आनंद आता है। जो विकल्प दिया गया है इसमें स्वप्न पहले आएगा। सबसे पहले तो चिंता आता है, लेकिन विकल्प के अनुसार स्वप्न सही होगा। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, देवकीनंदन खत्री, आचार्य शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा, यह यात्रा वृतांत है। मेहदावल की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? डायरी, उपन्यास, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है या फिर किस लेखक की है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है और इसकी जो विधा है यह रिपोर्टाज है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, निर्मल वर्मा। रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, लक्ष्मीपुरा को पहला रिपोर्टाज माना जाता है और यह रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। शिवदान सिंह कृत लक्ष्मीपुरा। निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना हरिशंकर परसाई द्वारा रचित नहीं है? प्रेमचंद के फटे जूते, हंसते हैं रोते हैं, बैसड़ों की फिसलन, एक कुत्ता और एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। निम्नलिखित में कृष्णा सोबती की रचना है। कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिए, कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है पूछा गया है। अक्सर क्या होता है, कभी नहीं है को है पढ़ लेते हैं, है को नहीं है पढ़ लेते हैं, तो है और नहीं है पे विशेष ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विड़ाल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। शुक्ल जी के अनुसार पंच विड़ाल में शामिल नहीं है, तो हिंसा और अहंकार दोनों होना चाहिए, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया है तो अहंकार इसका सही उत्तर है। अहंकार पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।